दोस्तों भारत के कई राज्यों के जिलों में गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। दोस्तों सुबह स्प्रे करने गया था गन्ने के खेत में, 6-7 बीघे पे स्प्रे की है और तकरीबन 9:30 बजे तक दोस्तों बहुत ही बुरी हालत जो है हो गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सर में जब से अब तक ही दर्द हुआ है। कुछ तो थोड़ी दवाई भी चढ़ गई है और कुछ थोड़ा सा जो धूप का असर था वो काफ़ी खतरनाक रहा। तो इसी तरह से कई भागों पर ये जो 42-43 डिग्री के तापमान ही हैं, ये भी फील जो है 45-46 डिग्री के आसपास हो रहे हैं, क्योंकि हवाओं में मॉइस्चर जो है वो ऐड हो रहा है। अभी बारिश होने की संभावनाएं देखिए, कई भागों से कमेंट आ रहे हैं कि बारिश जो है वो कहाँ पर होगी, किन किन इलाकों पर होगी, वो भी आप सभी भाइयों को बतला दूंगा। फिलहाल 29 जून में आप देख लीजिए, 29 जून से आगे तक ही आपको दिखलाऊंगा। सिक्किम के भागों पर रेड अलर्ट है, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के भागों पर यहाँ पर दोस्तों ऑरेंज अलर्ट है। और ये किसी बढ़ते हुए तापमानों के कारण नहीं है, बिहार के भागों पर तो है, लेकिन ये जोरदार बारिश का अलर्ट है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भागों पर जो अलर्ट है ये बढ़ते हुए तापमानों का है। लेकिन कल से, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं अब उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचनी शुरू हो गई है, तो कल से पूर्वी भागों में बारिश होने की कुछ भागों पर संभावनाएं आज भी बनी हुई है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखला दूं, पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट हो गया 30 जून का। 30 जून में जम्मू कश्मीर के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है, बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर है। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो है इस तरह से, और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो बढ़ते हुए तापमानों का अलर्ट था वो हट चुका है। पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और आगे अगर दोस्तों हम बढ़ें, यहाँ पर देखिए ये है 1 जुलाई की वेदर रिपोर्ट। 1 जुलाई में भारत के किसी भी राज्य पर बढ़ते हुए तापमानों का जो है वो अलर्ट नहीं है। बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों के साथ साथ तटवर्ती महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है जोरदार भारी बारिश का। और पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो ये तापमान बढ़े हुए हैं, इनसे राहत जो है वो मिलने वाली है। यानी कि जो उमस इस समय बुरी बनी हुई है, तेज धूप निकल रही है, यानी कि यहाँ पर बादल पहुंचेंगे, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, तो जिससे तापमान जो है थोड़े से कम हो जाएंगे 1 जुलाई तक। और ये जो स्थिति बनी हुई है 42-43 डिग्री टेम्परेचरों की, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इससे लू की जो संभावनाएं है वो कम है। मैं आपको आगे की अपडेट भी जो है वो दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसी तरह से संभावनाएं दोस्तों जो 2 जुलाई में भी है। मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं कई इलाकों पर। और ये बारिश दोस्तों ऐसा नहीं है, कई भागों पर जोरदार भी होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिर्फ सौराष्ट्र और कच्छ के भागों को छोड़ के और पश्चिमी राजस्थान के भागों को छोड़ के बाकी भागों पर बारिश कई भागों पर होने की संभावना इन पर बनी हुई है। हालांकि इन पर भी बादल पहुंचेंगे और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि देखिए वार्निंग जो है येलो अलर्ट की पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी दी गई है। 3 जुलाई की अगर बात करें, देखिए 3 जुलाई में भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर मॉडल में देख पा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या अपडेट बने हुए हैं और यहाँ पर किस तरह से बारिश होने की जो है वो संभावनाएं हमें दोस्तों यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सर्कुलेशन कह लीजिए ये कमजोर है अभी यहाँ पर दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के आसपास के भागों पर बना हुआ है। एक बंगाल की खाड़ी पर है, एक तरफ पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों तक बनी हुई है, एक यहाँ से इस तरह से बनी हुई है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर देखें जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो आगे जो है बढ़ना शुरू हो गया है बिहार के भागों से उत्तर प्रदेश के भागों पर। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और धीरे धीरे 30 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तक, पंजाब, हरियाणा के भागों तक बारिश बढ़ने की संभावना है। और मानसून के भी अगले 24 घंटे या 24 से 36 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों के साथ साथ उत्तराखंड तक के भागों पर पहुंचने की संभावना है। गुजरात के भागों पर भी बढ़ सकता है और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बढ़ने की जो संभावना है मानसून की वो नजर आ रही है। आइए 29 जून में देखते हैं किस तरह का अपडेट
जो है IMD ने दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कई राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई से लगाकर पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं आने वाली 29 जून में। इसके साथ साथ यहाँ पर लातूर, नांदेड़, परभनी, उस्मानाबाद के भागों पर, जलगांव, धुले के आसपास के भागों पर भी, नंदुराबाग के भागों पर भी, कई स्थानों पर यहाँ पर भी जोरदार बारिश होगी मेघ गर्जना के साथ। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी जोरदार बारिश होगी। तटवर्ती कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार है। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कई भागों पर जोरदार बारिश के आसार हैं। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के भाग है, छत्तीसगढ़ पर भी कवधर से लगाकर और रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश के आसार है। उड़ीसा के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं और झारखंड पर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी के आसपास के भागों पर, रांची के भागों पर, कई भागों पर यहाँ पर भी अच्छी बारिश देखने को मिलने वाली है और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी, और इधर सिक्किम के भागों पर भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। साथ में असम, मेघालय के भागों पर भी भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार पर किशनगढ़, अररिया, पूर्णिया के आसपास के भागों पर काफ़ी जोरदार भारी बारिश होने की संभावना है। पटना, वैशाली, गया, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर के आसपास के भागों पर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी के आसपास के भागों पर भी कई इलाकों पर बारिश मेघ गर्जना के साथ होने की संभावनाएं हैं। अब मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, बादल ऊपर तक पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि मानसून मध्य प्रदेश के भागों पर अब बढ़ने वाला है आगे के भागों पर। इसमें देखिए धार, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, यहां पर कई भागों में जोरदार बारिश होने की या भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। नरसिंहपुर, जबलपुर, बैतूल, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर भी कुछ भागों में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुन्हा से लगाकर निवाड़ी, टीकमगढ़ और नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के, आगरमालवा के आसपास के भागों पर भी, इधर पाडुना के आसपास के भागों पर भी बादल यानी कि रहेंगे और कई भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है। बादल वगैरह भिंड, ग्वालियर, मुरैना और पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल के भागों पर भी दिखाई देंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ गुजरात के भागों पर अहमदाबाद से वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहां पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर भी कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान के भागों पर जो देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, भिलवाड़ा, नागौर के भागों के साथ साथ कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग के भागों पर, डिडवाना, कुचामन के भागों पर, यहाँ तक कई भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की या कहीं पर हल्की से मध्यम या हो सकता है कुछ भागों पर तेज भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ भागों पर ऐसा भी रहेगा कि तेज हवाएं चली, बादल वगैरह ही आकर रह गए, बारिश नहीं हुई। जो जैसलमेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर के भाग है, यहाँ पर थोड़ी संभावना है बारिश की। जोधपुर के भागों पर भी कम है, लेकिन बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं 29 जून में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए यहाँ से लगाकर अगर हम बात करें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और मऊ और सोनभद्र के भागों पर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर और इसके साथ साथ बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर बादल जो है वे पहुँचेंगे और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर तेज भी बारिश होने की संभावना है और इन भागों पर भी कहीं कहीं पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे या कुछ भागों पर थोड़ी तेज भी बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और आगरा, मथुरा, हाथरस के भागों पर भी थोड़े हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और इसके अलावा दिल्ली के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा के भी कुछ स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के भागों पर बादल बनेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि पंजाब पर फाजिलका, मुक्तसर, जालंधर, लुधियाना और हरियाणा में सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर बादल कुछ दिखाई दे। कहीं पर सिर्फ बादल ही आकर वे या रह जाएंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। कदू का भागों पर कुछ थोड़ी तेज भी हो सकती है।
जम्मू कश्मीर पर भी और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के भागों पर कुछ बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश कहीं कहीं पर यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। तो इस तरह से 29 जून का अपडेट है। 30 जून में भी देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार के भागों पर बारिश बढ़ रही है, झारखंड पश्चिम बंगाल के भागों पर, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश बढ़ रही है और ये बादल इस तरह से पश्चिमी भागों पर पहुंचेंगे, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी पहुंचेंगे। राजस्थान के पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी भागों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी से और पूर्वी भागों पर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर, तटवर्ती महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के भागों पर जोरदार भारी बारिश के आसार है। गुजरात के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और ये बारिश की गतिविधियां फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 जुलाई से लगातार जो है बढ़ रही है पूर्वी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर। और ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सक्रिय भी हो रहा है महाराष्ट्र के भागों पर, के कारण कई राज्यों में जोरदार बारिश पड़ने की संभावना है। 2 जुलाई में भी यहाँ पर कई भागों पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर और गुजरात के दक्षिणी भागों में कई इलाकों पर भारी बारिश के आसार है। और इसी प्रकार 3 जुलाई में भी जोरदार भारी बारिश मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर, राजस्थान के पूर्वी भागों पर होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कई इलाकों पर बारिश होगी और ये बारिश की गतिविधियाँ 4 जुलाई में, अगर ये अपडेट में कोई फेरबदलाव नहीं होता है, कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेरबदलाव हो सकते हैं, तो महाराष्ट्र के भागों पर जल प्रलय की स्थिति जो है वो बन जाएगी। तटवर्ती भागों पर भी और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर भी और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के दक्षिणी भाग, यहाँ पर भी कई इलाकों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर भी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। और राजस्थान के भागों पर यहाँ पर बारिश जैसा बढ़ेगी तो पूर्वी भागों के साथ साथ पश्चिमी भागों तक जो है बादल पहुँचेंगे, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश हो सकती है। और 5 जुलाई में भी महाराष्ट्र के भागों पर, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है और महाराष्ट्र के भागों पर जल प्रलय वाली स्थिति यहाँ पर बनने की संभावना पूरी है। अगर इसी तरह से ये अपडेट रहा तो इसमें कोई अगर फेर बदलाव अगर नहीं होते हैं। और यहाँ पर आने वाली 6 जुलाई में भी लगातार भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर है। तो इसी तरह से अपडेट है। और यहाँ पर 7 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर होने की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है, लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव हो सकते हैं। तो जैसा भी होगा आप सभी को मैं जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल इस तरह से अपडेट है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।